नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सीआरएस के बारे में, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, क्या है इसकी नियुक्ति कैसे होती है और इसका भूमिका क्या होता है और पूरे हमारे रेलवे में क्या क्या मैनेज करता है और क्या क्या कंट्रोल करता है ये सीआरएस। तो चलिए हम देखते हैं। सीआरएस जो है ये भारतीय रेलवे या रेल मंत्रालय का हिस्सा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रेल रेल मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। सीआरएस जो होता है ये कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये रेल संरक्षा आयोग, नागर विमानन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। यानी उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। यानी ये रेल से नहीं रहता है, ये रेलवे का अधिकारी नहीं होता है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सीआरएस जो है वो रेल का अधिकारी है, तो रेल का अधिकारी ये नहीं है। ये उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। आगे देखते हैं। अब देखिए, संचालन और राजस्व में इसका हितों का टकराव जो होता है वो संचालन और राजस्व में होता है। संचालन और राजस्व सुरक्षा और निगरानी में होता है, स्वतंत्र सुरक्षा निगरानी में होता है। यदि रेलवे स्वयं अपनी दुर्घटनाओं की जांच करेगा या पटरियों को पास करेगा तो निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन होने से सीआरएस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है, इसीलिए जो है इससे कराया। अब देखते हैं 1883 के आसपास जो है ब्रिटिश काल में निजी रेलवे कंपनियों पर नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया था। बाद में इन्हें गवर्नमेंट इंस्पेक्टर कहा गया था। पहले 1883 में सीआरएस, मतलब आज हम लोग सीआरएस जो बोलते हैं वो इसका आधुनिक स्वरूप जो है ये 1961 में बना है। पहले इन्हें गवर्नमेंट इंस्पेक्टर कहा जाता था और 1939-40 के आसपास जो है बीहटा रेल दुर्घटना के बाद रेलवे बोर्ड से सुरक्षा जांच को अलग करने की सिफारिश की गई थी, जो पैसिफिक लोकोमोटिव कमेटी बनी थी। और 1941 के आसपास जो स्वतंत्रता की शुरुआत, यानी रेलवे इंस्पेक्टर को रेलवे बोर्ड से अलग कर संचार उड्डयन विभाग को सौंप दिया गया। यानी 1941 में जो है ये रेलवे से अलग करके उड्डयन मंत्रालय को इसको सौंप दिया गया। और 1961 के आसपास जो आधिकारिक तौर पर जो है सीआरएस के रूप में इसका नामकरण किया गया, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। अब देखते हैं मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त यानी सीसीआरएस। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है, लेकिन इसका मुख्यालय को अब शिफ्ट कर दिया गया है नई दिल्ली में। यानी अब एग्जाम में आएगा सीसीआरएस का मुख्यालय कहाँ है, तो अब न्यू दिल्ली में है। अब देखते हैं केंद्र सरकार के ये प्रमुख सलाहकार होते हैं और पूरे हमारे भारत में देखते हैं कि जितने भी रेल हैं उनको रेलवे जोन को मैनेज करने के लिए ये 10 सीआरएस हैं। इसका सर्किल जो है मध्य क्षेत्र है, पूर्व क्षेत्र है, दूसरा तीसरा मेट्रो रेल है, चौथा उत्तर क्षेत्र है, पांचवा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, छठा पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र है सातवां, और दक्षिण पूर्व क्षेत्र आठवां, दक्षिण मध्य क्षेत्र है और पश्चिम क्षेत्र है। यानी कि ये जो है जोन, इस जोन का मुख्यालय तो आप लोग जानते ही होंगे। तो हमारे 10 रेल संरक्षा आयुक्त हैं, इनका सर्किल जो है ये 17 जोनल रेलवे, मेट्रो रेलवे डीएमआरसी, बीएमआरसी, केएमआरसी, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और ये बीएमआरसी को भी और कॉन्कॉर्ड रेलवे को भी ये कवर करता है। यानी सबको सीआरएस कवर करता है। अब देखते हैं वैधानिक निरीक्षण। ये जो है वैधानिक नई लाइनें, दोहरीकरण, गेज परिवर्तन और विद्युतीकरण का निरीक्षण जो है सीआरएस के द्वारा किया जाता है। दुर्घटना का जांच किया जाता है। गंभीर रेल दुर्घटनाओं की जांच और दुर्घटना रिपोर्ट जो है वो सीआरएस तैयार करता है। विशेष स्वीकृति एसेंशन जो है नए रोलिंग स्टॉक, ट्रेन और शेड्यूल ऑफ डायमेंशन यानी IRSOD में छूट की मंजूरी जो है सीआरएस के द्वारा दिया जाता है। और सलाहकार जो है रेलवे बोर्ड को गाड़ी परिचालन हेतु संरक्षा संबंधी जो है सुझाव देता है ये सीआरएस। यानी कि सीआरएस का एक तरह से देखा जाए तो रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं गेट कीपर मैंडेटरी स्टैट्यूटरी सेक्शन। अब देखते हैं ट्रैक इन्फॉर्मेशन चेक करता है सीआरएस, सिग्नल वेरिफिकेशन करता है सीआरएस, लोगों कोच फीड देता है सीआरएस के द्वारा ही देता है। सीआरएस की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी नई लाइन या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को यात्री यातायात पैसेंजर ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सकता है। सबसे पहले सीआरएस की मंजूरी होनी चाहिए। आगे देखते हैं भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 22 सेक्शन 22 रेलवे एक्ट 1989 के तहत ये अनिवार्य है। परिचालन पूर्व सुरक्षा सत्यापन, इसकी प्रक्रिया जो देख लेते हैं। पहले तो जो है ये ट्रैक निरीक्षण करेगा, मोटर ट्रॉली या विशेष ट्रेन द्वारा पटरियों और पुलों की भौतिक जांच करेगा। लोको रोलिंग स्टॉक यानी
इंजन, कोच और ओएचई की सुरक्षा जांच की जाती है। सिग्नलिंग और टेलीकॉम, टेलीकॉम, फिर इंटरलॉकिंग, कवच और संचार प्रणालियों का परीक्षण किया जाता है। स्पीड ट्रायल जो है, हाई स्पीड ट्रायल, अनुमोदित गति पर विशेष ट्रेन चलाकर सुरक्षा और स्थिरता का अंतिम परीक्षण जो है सीआरएस के द्वारा किया जाता है। गंभीर रेल दुर्घटना देख लेते हैं। सीरियस एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ लाइफ, मेजर डैमेज। ये जो है स्वतंत्र जांच, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है। रेलवे के आंतरिक प्रभाव से मुक्त होकर घटना स्थल का निरीक्षण जो है सीआरएस के द्वारा किया जाता है। मूल कारण जो है रूट केस एनालिसिस, साक्ष्यों का संकलन, कर्मचारियों के बयान और तकनीकी डेटा का विश्लेषण सीआरएस के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा सिफारिश, भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे बोर्ड को बाध्यकारी सुझाव जो है ये सीआरएस के द्वारा ही दिया जाता है। आगे देखते हैं, अब ये पदाधिकारी देख लेते हैं। डीआरएम या जीएम, ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ट्रेन परिचालन, प्रशासनिक यंत्रों और जोनल डिवीजन का प्रबंधन जो है ये डीआरएम या जीएम के द्वारा किया जाता है। पीसीपीओ, प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर जो होता है ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। आंतरिक सुरक्षा ऑडिट करता है, दैनिक सुरक्षा अनुपालन करता है, कर्मचारियों की काउंसलिंग भी करता है। ये सीआरएस जो है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, यानी नगर विमानन मंत्रालय मिनिस्ट्री के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। स्वतंत्र वैधानिक निगरानी, नई परियोजना की अंतिम मंजूरी और गंभीर दुर्घटना की जांच जो है सीआरएस के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही का महत्वपूर्ण सीआरएस निरीक्षण देख लेते हैं एक बार। ये जो है ट्रायल सेक्शन कोटा नागदा, यानी कोटा नागदा सेक्शन का ट्रायल किया गया। परीक्षण गति 180 के पीएच स्पीड ट्रायल किया गया। सीआरएस द्वारा हमने लिखा राइड स्टेबिलिटी, इमरजेंसी ब्रेकिंग, कवच सिस्टम और सस्पेंशन की जांच किया गया। नतीजा वाटर ग्लास टेस्ट में पानी नहीं छलका, ट्रायल सफल घोषित हुआ। तो इस तरह से जो है ये सीआरएस के द्वारा ट्रायल किया जाता है। अब देख लेते हैं सीआरएस से संबंधित एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, किस मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण में आता है सीआरएस? तो ये नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ से अब शिफ्ट कर दिया गया है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, किसी नई यात्री रेलवे लाइन को खोलने के लिए अंतिम वैधानिक मंजूरी कौन देता है? तो ये सीआरएस के द्वारा दिया जाता है। सीआरएस अधिकारियों की भर्ती मुख्य रूप से कहाँ से की जाती है? तो भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति अवशोषण पर किया जाता है। संचालन, ऑपरेशन और सुरक्षा, रेलवे चलाता है लेकिन सीआरएस सुरक्षित करता है। स्वतंत्रता, विशेषज्ञता और बराबर यात्री, सीआरएस यह सुनिश्चित करता है कि गति और विकास की होड़ में भारत की करोड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा से कभी समझौता न हो। अब देख लेते हैं यहाँ पर रेल अधिनियम 1989 की धारा 5 के अधीन मुख्य संरक्षा आयुक्त यानी संरक्षा आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। रेल संरक्षा आयुक्त से अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों के पालन के लिए नियुक्त किया गया रेल संरक्षा आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मुख्य संरक्षा आयुक्त भी है। तो ये क्षेत्र का नाम है और कहाँ कहाँ इसका मुख्यालय है ये भी दिया हुआ है। आप लोग देखिए, पश्चिम क्षेत्र का मुंबई, दक्षिण मध्य क्षेत्र का सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व क्षेत्र का कोलकाता जो है ये 10 सीआरएस है और मुख्य सीआरएस जो है नई दिल्ली में रहता है। अब देखते हैं, एक नज़र देख लेते हैं हम रेल संरक्षा आयुक्त के कार्य जो है निम्न प्रकार है। किसी नई रेलवे लाइन को यात्री यातायात को खोलने के पहले निरीक्षण करना, किसी रेलवे का आवधिक निरीक्षण या अनुरीक्षण करना या उपयोग में लाए गए जाने वाले चल स्टॉक का निरीक्षण करना, रेलवे पर होने वाली दुर्घटना के कारण की जांच करना, नया कार और यात्री परिवहन की अनुमति प्रदान करना। सी क्लास ओडीसी के परिवहन की अनुमति प्रदान करता है ये सीआरएस को। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है प्रश्न कि सी क्लास ओडीसी परिवहन की अनुमति कौन प्रदान करता है? तो सीआरएस के द्वारा प्रदान किया जाता है। नए कोच के डिजाइन का अनुमोदन जो है सीआरएस के द्वारा किया जाता है। नए सेक्शन के अधिकतम स्वीकृति गति का निर्धारण जो है सीआरएस के द्वारा किया जाता है। विशेष अनुमोदित निर्देश जारी कौन करता है? तो सीआरएस करता है। सभी कार्य जिसमें नया कार्य भी शामिल है जो रोलिंग लाइन की संरक्षा को प्रभावित करता है को स्वीकृति प्रदान करता है सीआरएस। और गाड़ी परिचालन संरक्षा से संबंधित तथ्यों पर सलाह देता है सीआरएस। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सीआरएस संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उसको हम लोगों ने अच्छे से किया। तो हमारे साथ बने रहिए, आगे भी और वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।